क्या पढ़ना है आज के दिन में हम लोगों को? What is this? Average speed and what is this? Average velocity. So last time हमने पढ़ा था what is the distance and what is the displacement. So distance is a scalar quantity. Yes or no? And displacement is a vector quantity. So distance can be zero once the object is in motion. No, distance cannot be zero. But displacement can be zero. Displacement can be positive. Displacement can be negative. So similarly, speed is basically depend on what? Distance, and average velocity is totally depend on what? Displacement. So how to calculate the average speed? So it is the total path length. क्या बच्चा? Total path length. The total path length traveled by what? Object. Object ने कितना distance पूरा cover किया है? This is speed. Depend on what? Distance. And distance is nothing. It is what? Path length. So we are talking for average what है ना? Average मतलब क्या? सब total हाँ. So the total path length traveled by what? Object during the time interval. During the Time interval. what is the meaning of this? दिए हुए पीरियड के लिए यू अंडरस्टैंड इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में ऑब्जेक्ट चला. तो वंस अगेन व्हाट इज दिस? एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय व्हाट? ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल ओवर which average speed being what? Calculated. This is your average speed का definition. So what is the formula, sir? Average speed is equal to total path length divided by time interval बोले तो total time what? Interval. Is it okay? What is the unit? Path की unit meter, time की unit second. It is a which quantity? It is a scalar quantity. चलेगा? कुछ डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ पे मैंने इसको जो जैसे स्केलर वर्ड यूज किया, शुरू में मैंने क्या बोला? एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव. ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. कब? अगर एक बार ऑब्जेक्ट किसके अंदर आ जाए बच्चा? मोशन में. बट व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो ये फर्क है. देखो चैप्टर नंबर 1 में जब मैं पढ़ाता हूँ व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल तो चलेगा. बट यहाँ पे देखो ना, वेलोसिटी में क्या वर्ड आएगा? डिस्प्लेसमेंट. क्या आएगा बच्चा? Displacement. यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया था? पाथ लेंथ. क्या वर्ड यूज किया? Path length. तो पाथ लेंथ में क्या आ जाता बच्चा? डिस्टेंस. तो ये एक फर्क है. दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बट सर इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता. बट इसके साथ क्या ऐड होगा? डायरेक्शन. इसलिए इसको कौन सी क्वांटिटी बोलने वाले हम लोग? वेक्टर. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या बच्चा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द व्हाट? टाइम interval over which बच्चा? Average velocity is what?
कैलकुलेटेड। तो सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, ध्यान से देखो, एवरेज व्हाट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चा, लेट्स से ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे है, फाइनली x2, इनिशियली वो कहां पे था x1, तो जब उसकी पोजीशन x2 है, सो व्हाट इज द टाइम t2 माइनस जब उसकी पोजीशन x1 थी इनिशियल, सो व्हाट इज द टाइम एट दैट टाइम t1। तो x2 माइनस x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, चलेगा क्या। व्हाट इज दिस, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज अ व्हिच क्वांटिटी, वेक्टर, इट इज अ व्हिच क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। एक नोट बच्चा, व्हाट इज नोट सर, लास्ट टाइम सीखा था, एक सवाल, हाँ, इफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रिमेन in which direction, same direction, तो आप हमेशा बोलो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल। कब, डायरेक्शन चेंजेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होने की। देखो अगर वो इधर चला 5 तो डिस्टेंस भी कितना 5 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 5, तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल। बट व्हाट हैपन इफ डायरेक्शन व्हाट रिवर्सेस ना, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क आएगा। स्पीड तो हमेशा ज्यादा या कम, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज व्हाट बच्चा, ग्रेटर देन विच वेलोसिटी, चलेगा। कुछ डाउट, क्योंकि जब डायरेक्शन रिवर्स हुआ है तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होना चालू, एंड अगर ऑब्जेक्ट रिवर्स होके उसी डायरेक्शन पे उसी पॉइंट पे वापस आ जाए जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया था, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, 0। यू अंडरस्टैंड। बट स्पीड 0 होगा क्या, स्पीड तो 0 नहीं होगा, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई भी केयर नहीं करना होता। आर यू क्लियर विद दिस, पक्का, चलो नोट कर लो। माय नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी भी हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या था, displacement of the object over the given time interval divided by time for which average velocity or average speed is going to be calculated। तो सेम अगला जो टॉपिक है मेरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज मिनिमम इंस्टेंट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर मैं बोलूं जब t की वैल्यू कितनी है 0.1 सेकंड, कितना 0.1 सेकंड, ठीक 0.1 सेकंड, एक सेकंड का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, एक सेकंड का मतलब क्या है। और मैं तो एक सेकंड में नहीं बोल रहा हूं, मैं कितना बोल रहा हूं 0.1। तो कल को अगर मयूर बोले सर 0.1 क्यों ले रहे हो आप, इफ आई टेक t इज इक्वल टू 0.01 सेकंड, कितना 0.01, तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है। तो टाइम दिया ना मैंने, कितना 0.01। तो एक लास्ट में एक वर्ड लिखा है बच्चा इसमें, टाइम इंटरवल गोज टू 0। टाइम इज इक्वल टू व्हाट 0.001 सेकेंड। चल सकता है क्या, क्यों नहीं। टाइम समझ रहे हो क्या, इंस्टेंट का मतलब क्या था कि सर स्पीड निकालना है किसका, ऑब्जेक्ट का एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी निकालना है किसका, ऑब्जेक्ट का एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी मतलब में आ गया, वो t 1 सेकंड भी हो सकता है, वो t 0.1 भी हो सकता है, वो t 0.001 भी हो सकता है।
तो कोई भी टाइम इंटरवल दिया हो और उस वक्त अगर अपने को क्या निकालना हो, वेलोसिटी या क्या निकालना हो, स्पीड, तो उस स्पीड का नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, और उस वेलोसिटी का नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी, यही था ना एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का कौन सा वैल्यू लूं, लिमिटिंग, कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, एवरेज वेलोसिटी, किसका, ऑब्जेक्ट का, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, व्हाट इज स्मॉल टाइम इंटरवल, डेल्टा टी, जिसमें ये डेल्टा टी मुझे किस तरफ जाते हुए दिख रहा है, जीरो, चलेगा क्या, फिर से एक बार, कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, डेल्टा टी, नो, एवरेज वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, एवरेज वेलोसिटी ओवर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, जिसके अंदर ये डेल्टा टी गोस टू व्हाट, जीरो, चलेगा क्या, एंड जैसी लिमिट हटेगा इट बिकम व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, चलेगा यहाँ तक। सर इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव, कुछ डाउट है क्या यहाँ पे, द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू व्हाट, चलेगा क्या, तो सर एज यू नो वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, कांट बी नेगेटिव, कुछ डाउट है क्या यहाँ तक, पक्का, डन विद दिस।